वो ये मेरा फैमिली से नहीं है ना, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। दादी को सब सच पता था, उन्होंने हमारी मदद की, तभी ये सब संभव हुआ। आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहती थी। और तुझे लगा कि तेरी माँ को पैसे का मोह है? क्यों नीनू, तुझे ऐसा क्यों लगा कि इसके पास पैसा नहीं है तो मैं इसे पसंद नहीं करूंगी? आई एम रियली सॉरी माँ, मैं घबरा गई थी और मुझे देखकर भैया कंफ्यूज हो गए और गलत फहमी में वो केस दर्ज कर दिया। सच्चाई यही है कि वो चाहे इस धन दौलत के, इस घराने के मालिक ना हो, और अब यही मेरे सब कुछ है। तुम जानते हो, जब ये छोटी थी ना तो मुझसे कहानियां सुनती थी, एक राजकुमार के इंतजार की कहानी। इसे तो तब भी यकीन था कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और इसका दिल जीत कर ले जाएगा। राजकुमार दिल का, दौलत का नहीं। और आज देखो, तुमने भले ही किले ना फतेह किए हो, भले ही तुमने महल ना खरीदे हो, लेकिन मेरी बेटी का दिल तुमने जीत लिया। इसीलिए हो तुम इसके राजकुमार। नमस्ते बहन जी। आप इस सारी गलतफहमी में बहन जी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे क्या बहन जी, जैसे राजकुमारों की कहानियों में एक फेरी गॉडमदर होती है, बस वही थी मैं। जादू की छड़ी घुमाई, धूमधाम, लो हो गया बच्चों का काम। और अब उसके लिए मुझे एक दिन जेल जाना पड़ा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मेरे लिए तो जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा आ गया, हैप्पी एंडिंग। नहीं, मेरा मतलब है हैप्पी बिगिनिंग। तो बहन जी तुसी ठंड रखो, नहीं तो साडी कुड़ी टेंशन में आ जाएगी, और साडी कुड़ी टेंशन में आ गई तो मुंडा टेंशन में आ जाएगा, और वो टेंशन में आ गया तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जिंदगी में नो टेंशन, ओनली हैप्पी एंडिंग। मेरा मतलब हैप्पी बिगनिंग। हाँ। कल हो ना हो। माँ ठीक से हो ना? नीनू, सर्दी के मौसम में इस गर्म शॉल का सहारा ले तो सकते हैं, लेकिन फिर भी बेटा बुरा मौसम तो आता ही है, उसे तो रोक नहीं सकते। इसीलिए बुरे वक्त और बुरे मौसम में एक दूसरे का साथ ही तुम्हारी गर्म शॉल है। यही बचाएगी तुम्हें जिंदगी के ठंडेपन से। नीनू, एक बात हमेशा याद रखना, ये वो फरिश्ता है जिसकी वजह से तू इस परदेश को अपना बना पाई। बेटा यही है तेरे होने की वजह, ये बात कभी मत भूलना। मैं चलती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कब तक झूठ बोलती रहूंगी? थक गई हूँ मैं झूठ बोल बोल के। समझ भी नहीं आ रहा मैं माँ को प्रोटेक्ट कर रही हूँ या उनका दिल और दुखा रही हूँ। मेरे इस झूठ से वो कब तक बची रहेंगी? जोना, तू पहले मेरे को ये बोल कि तूने अभी तक उस धोखेबाज को जेल में क्यों नहीं डाला? अरे उसको तो उम्र कैद का पनिशमेंट होना चाहिए। मैं क्या करती जीनू, मैं खुद कंफ्यूज थी। दादी जेल में थी, उन्हें सजा कैसे दिलवाती? और फिर कोर्ट में माँ आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे वो कहानी बनानी पड़ी। सच सीनू, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ वो इंसान
ऐसा कुछ करता है कि मुझे उसके लिए बुरा लगता है। जिस तरह से वो दादी से प्यार करता है, दादी को लेकर उसकी श्रद्धा, और जिस तरह से वो माँ का ख्याल रखता है, और दूसरी तरफ उसका हर एक झूठ मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। और मेरा जी चाहता है कि मैं उसे ऐसी बद्दुआएं दूं कि अच्छा क्या हुआ जीनू? नीनू वो पीछे मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। चल तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा सनम। तुम्हारे साथ जो किया है मैंने, खुद से नजरें मिलाना छोड़ दिया है। तुम्हारे साथ जो किया है उसकी बद्दुआ मुझे लग जाए। आई एम सॉरी। ये फूल रिश्वत नहीं है मुझे बचाने के लिए, पर बस एक शुक्रिया है दादी को घर लाने के लिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। ठीक से नाराज भी नहीं होने देता मुझे। जो बद्दुआ मेरी होनी चाहिए थी वो भी तुमने मुझसे ले ली। वाह, एक को फ्रांस जाना है, एक को दुबई। अरे जिसकी शादी हो रही है उससे तो पूछ लो उसे कहाँ जाना है। संजू दादी आप जैसा कहे। इसे मुरब्बी खिलाओ। और अब सुनो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। सब कुछ आज रात तक ही निपट जाना चाहिए, समझी ना? हाँ माँ, जैसा आप कहें। नैना आ गई। देख, बहुत सारे काम करने हैं। दादी कोई काम हो तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो डिजाइनर्स ने हमारे लिए कपड़े भेजे हैं, तो एक काम करना, हमारे बेडरूम में रखवा देना, हम उसी में से चूज कर लेंगे। हाँ, वो मेरे लिए ना कुछ न्यू फेस पैक्स आए हुए, तो प्लीज मेरे रूम में छोड़ देना। लेडीज, ये शादी का घर है। शादी के घर में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे पे काम का बोझ नहीं डालते। नैना इस घर की सदस्य है, परिवार का हिस्सा है, आप लोगों की मदद करने आई है, जी हुजूरी करने नहीं। माँ, अब इस घर के किसी सदस्य ने तो आपको जेल नहीं भेजा था ना? और किसी परिवार वाले ने कोर्ट में आकर मेरे लिए बयान भी नहीं दिया था। हे भगवान, ये दरवाजा कैसे खोलूं? डोर पे कौन है? Are you okay? I'm sorry मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। ये दवाई खांसी के लिए बेस्ट है। दिन में 3 बार ले लो, 2-2 चम्मच, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अभी नहीं पियोगी, पर याद से पी लेना। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच। हाँ?
ये गाड़ी में से आवाज क्यों आ रही है राघव? सर्विस नहीं करवाई थी क्या? पता नहीं, चेक करता हूँ। Come on, man. ऑयल लीक है। तो ठीक कर और थोड़ा जल्दी कर। मैकेनिक को मिला सर, मैं ही ठीक कर देता। हाँ यार, संभल के। I'll call you back, हाँ? सॉरी, संभल के महंगी चीजें गिर गई होती तो मेरे घर में तुम मुझे सिखाओगे हाउ टू वॉक? आई एम सॉरी। लिसन यू इंडिया वाली, अपना ये गुडी टू शोज एक्ट है ना, अपने पास ही रखो। मेरे ऊपर इस एक्टिंग का कोई असर नहीं होगा, समझी? तुम्हें क्या लगता है जस्ट बिकॉज़ तुम दाज की फेवरेट हो हम सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे? दैट विल नेवर हैपन। और आज जो सब लोग तुम्हें पूछ रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि आज घर के नौकर स्ट्राइक पे हैं। सो गेट दैट। पर ईरा, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि ऐसा क्या? डोंट एक्ट सो नाइव। एक तो दाज को अपने जाल में फंसा के रखा है, ऊपर से तुम्हारा वो नौकर हस्बैंड। मुझे सब दिखता है, आई एम नॉट अ फूल, ओके? और वैसे भी तुम्हें जादू चलाना बड़े अच्छे से आता है, नहीं? तभी तो अपने हस्बैंड को इतने अच्छे से ट्रेन किया है तुमने, that too in such a short period of time. I'm impressed. I must tell you, टैलेंट तो तुम में भर भर के है। अपने हस्बैंड को उंगली पे नचाने का। बाकी सबसे वो बेचारा अंधा तो हो ही गया है, चारों तरफ से तुम ही तुम नजर आती हो। शायद इसीलिए उसने तुम्हारी मॉम की हालत का इल्जाम भी अपने ही ले लिया। मतलब डार्लिंग, आंटी जी को सच का सामना मैंने करवाया। I told her the reality. और वो बेहोश हो गई and all. But it's drama it was, I tell you. Anyways, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं तो खुद से आके बताने वाली थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ। But that Raghav stopped me. I guess he wanted to take the blame for himself. कुछ थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ ठीक है, तू कर, मैं टैक्सी पकड़ के ऑफिस जाता हूँ। हाँ ओके, ठीक है। ये कार तो मुझ पर गिरते गिरते बची है। सॉरी, इट्स ओके। जान बचे तो लाखों पाए। हाँ
हेलो राघव, मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो थैंक यू नैना। थैंक यू किस बात के लिए? बस आज तुम्हारी वजह से बच गया। नहीं तो क्या हुआ? कहाँ हो तुम? सब ठीक तो? राघव है ना? राघव कहाँ है तू? हाँ हाँ दादी। अच्छा सुन, आज घर जल्दी आ जाना। रात को शगुन की थाली चढ़ेगी और ये काम तेरे बिना नहीं हो सकता। सुन लिया ना? आ जाना जल्दी। जी जी दादी। यही मौका है संजू, भाग ले। यू कैन डू इट। रिश्ता तो दो लोगों के बीच है, पर जुड़ तो दो परिवार रहे हैं ना। आज वीर ऑफिस के काम में बिजी है तो राघव को उसकी जगह शगुन लेना पड़ेगा, उसके बड़े भाई होने के नाते। क्या? जब तक राघव नहीं आ जाता शगुन की रस्म नहीं हो सकती। मैंने तो तय कर लिया है कि घर का कोई भी बड़ा काम बिना राघव के नहीं होगा। आजा नैना। हाँ, सब सामान जरा अच्छी तरह संभाल। दादी। हाँ, सुंदर लग रहा है सब कुछ। अच्छा सुन, आरती की थाल तो वहीं रह गई। दादी वो भी तैयार है, मैं अभी ले आती हूँ। और मैं कंगन लेने जाती हूँ। अच्छा सुन राघव, वीर तो आज ऑफिस में बिजी है, इसलिए तुझे और नैना को बड़े भाई और भाभी की तरह बैठकर शगुन लेना पड़ेगा। मैं भी आई। आज बैठे। संजू इरा, मासी, ये सब बहुत बोरिंग है, प्लीज इस खेल का एंड करो ना। क्वाइट। अरे भाभी, ये तो कमाल ही हो गया ना। क्या? राघव का तो प्रमोशन हो गया। अच्छा? हाँ, कहाँ पहले घर का नौकर था और अब देखो कितने ठाट से बैठ के लड़के वालों के यहाँ से शगुन ले रहा है। तरक्की हो गई तुम्हारी तो राघव ने। और वैसे राघव, तुम्हें अपने भाई की पसंद कैसे लगी? अच्छी लगी होगी नहीं? आई मीन, ओहो पैम, राघव से बेहतर वीर के टेस्ट को कोई नहीं जानता। अच्छा। एंड वीर इज यूज्ड टू गेटिंग द बेस्ट, तो जो उसे पसंद नहीं आता ना, वो राघव की तरफ वो भेज देता है। ओह अच्छा। अरे पैम बैठो ना। वीर के जो कपड़े हैं ना, हमेशा इसी ने संभाले। इनफैक्ट उसकी हर चीज संभालता है। वो क्या कहते हैं हिंदी में, उत्तरन। उत्तरन हमेशा इसी ने संभाली है। वैसे बेटा, ये वीर का जैकेट है ना? Am I right? जी बड़ी माँ। हाँ, ये 7-8 साल पहले उसने खरीदा था। 1-2 बार पहना होगा, फिर फेंक दिया। नहीं, मेरा मतलब इसको दे दिया। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर, रियली। So it's okay ना सुधा भाभी, 7-8 साल से अगर उस पे कोई ड्रेस इतनी अच्छी लग रही है, बिग डील। इनफैक्ट इट सूट्स हिम, नो? So let it be। या मतलब अगर ये अपने पूरे साल की सैलरी भी कलेक्ट करे तो मुझे नहीं लगता इस तरह का जैकेट खरीद पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? मैं सोच रही थी, मुझे अब जाने दीजिए। अरे बुरा मान गया क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। नॉट एट ऑल, ये तो ऐसे ही बुरा मानता रहता है। तो बड़े प्यार से बात कर रही थी। आई थॉट आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।